जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानू मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 7A। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने पिछली वीडियो में 6 पार्ट को कंप्लीट किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, x के मान y के पदों में लिखिए। यानी यहाँ पास क्या लिखना है, x का मान निकालना है। ठीक है, और यहाँ पास क्या दिया है, दूसरे नंबर में y के मान x के पदों में लिखिए, अर्थात यहाँ पास हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पास x का मान निकालेंगे पहले नंबर में। तो देखिए पहले नंबर में यहाँ पास क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, x का मान हमें y पदों में लिखना है, यानी x का मान हमें निकालना है। तो ये x है तो ये x हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस वाई है ये बराबर किधर जाएगा, तो ये प्लस का y हो जाएगा। तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का हम लिख सकते हैं प्लस का y। ठीक है, 4 प्लस का y, तो यही आपका क्या हो जाएगा, x का मान y पद में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास जैसे क्या दिया है, 2x प्लस का 4y बराबर 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2x बराबर ये प्लस का 4y है, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 6 6 माइनस 4y हो जाएगा। ये देखिए 2 है, ये x है, यानी कि 2 जो है x के साथ गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग से जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4y, ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, तो x का मान क्या आया, ये आ गए। ठीक है, y पद में आ गए, ये देखिए y का पद है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या दिया है, 1/3 x दिया है, प्लस का क्या दिया है, यहाँ पास प्लस का y दिया है, तो इधर बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस y हो जाएगा। देखिए यहाँ पास 1/3 है। ठीक है, और यहाँ पास 2 माइनस वाई है, इसके पूरे 1/1 कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई बटे 1। जब बराबर में इस तरह की संख्याएं होती हैं तो तिर्यक गुणा होता है, इसका इसका ऊपर का नीचे, इधर के नीचे से इधर का इस तरह। ठीक है, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें पूरे में करेंगे। ठीक है, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास भी उत्तर लिख सकते हैं, पर आप लोग आगे भी लिख दीजिए। 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यार बच्चों, अब यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, y के मान x के पदों में लिखनी है, यानी कि हमें y का मान निकालना है। ठीक है, और पहले में हमें x का मान निकालना था, अब की हमें निकालना है y का मान। तो y को हम इधर ही लिए रहेंगे, माइनस का y है तो माइनस का y लिए रहेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। ये देखिए प्लस का 5x है, इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस जो है ये y के साथ गुणा है। ठीक है, यहाँ पास y के साथ कोई भी संख्या नहीं तो एक एक का गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पास माइनस का 1 गुणे y हम कह सकते हैं। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 5x। ठीक है, देखिए ये गुणे में है माइनस का 1, तो इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 5x बट्टे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पास जो ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, और जो है ये माइनस लगा इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, y बराबर हम कह सकते हैं 5x आगे लिख लीजिए, इसकी घात बड़ी होती है, फिर माइनस का 9 लिख दीजिए। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरा नंबर क्या दिया है, 6x माइनस का 2y बराबर 10। ठीक है, तो हम माइनस का 2y इधर ही लिए रहेंगे। ठीक है, तो माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये 6x प्लस माइनस में है तो इधर आएगा, प्लस से है तो यहाँ पास आएगा तो माइनस, माइनस का 6x हो जाएगा। यहाँ पास क्या है, माइनस का 2 है तो इधर जो है गुणे में है y के साथ, तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 10 माइनस का 6x बटे माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस आप ऊपर चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो y बराबर आप लिख सकते हैं माइनस का 10, माइनस लगा तो अंदर चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 6x बटे 2 हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, y बराबर
देखिए एक्स वाली घात बड़ी है, यानी कि 6x माइनस का 10/2 ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पास इसी प्रकार ये वाला प्रश्न है, 2x प्लस 1/2 बराबर 4। ठीक है, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये 2x जो है प्लस से है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2x। देखिए ये 1/2 है, ठीक है, भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणे से, तो y बराबर ये भाग में ही तो है, बटे का मतलब यही है भाग में। ठीक है, तो 2 का भाग जो है भाग में है तो इधर आएगा तो गुणे से, तो 2 का गुणे इसमें पूरे में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2x। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 का गुणा पूरे में कोष्ट में हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर माइनस है 2 दूनी 4 हो जाएगा, x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस का 4x। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इतने में ही आंसर ना आए तो आप लोग इसको और भी हल कर सकते हैं। जैसे ये वाला ये दूसरा नंबर दिया है, y बराबर 6x माइनस का 10/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पूरे के बटे में 2 है तो इसके बटे में भी 2 लिख सकते हैं, इसके बटे में भी 2 लिख सकते हैं। y बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे का मतलब यही है कि इसके साथ भी है इसके साथ भी है। हम इसको लिख सकते हैं 6x/2 भी लिख सकते हैं, ये फिर माइनस है 10/2 लिख सकते हैं। अब इसको और सॉल्व कीजिए, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। y बराबर हम लिख सकते हैं 3 माइनस का 5। ठीक है, x लगा है तो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा y बराबर 3x माइनस का 5। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पास देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हल कीजिए सारणी विधि से। सारणी विधि क्या होती है, देखिए पहला नंबर और दूसरा नंबर दो ही सवाल हैं इसमें। ठीक है, सारणी विधि क्या होती है कि किसी भी जो है x और y के जो है मान जो है सारणी में लिख के करें। ठीक है, यहाँ पास लिख देंगे x, यहाँ पास लिख देंगे y। ठीक है, सारणी बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, छोटा सा ही बनाते हैं, जहाँ पास आंसर मिल जाएगा ठीक है वहीं पास रोक देंगे। ठीक है, और एक और बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से x y। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पास क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 4। ये जो x प्लस वाई है ये हमें 4 के बराबर लाना है, यानी x के स्थान पर क्या रखें और y के स्थान पर क्या रखें कि 4 आ जाए। ठीक है, क्योंकि समीकरण का मतलब यही होता है कि दोनों ओर जो है बराबर जो है संतुलित करना होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम x के स्थान पर 2 रख दें और y के स्थान पर 2 रख दें, ठीक है, तो क्या 4 बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x है यानी कि 2 लिख देंगे, प्लस y है तो यानी 2 लिख देंगे, बराबर 4 हो जाएगा। 2 2 4, 4 बराबर 4, यानी कि हमारे ये समीकरण संतुलित हो रहा है, सही है। तो यानी कि हम इसमें पहले नंबर में क्या लिखेंगे, x के स्थान पे हमने क्या लिखा 2 और y के स्थान पे हमने क्या लिखा था 2। ठीक है, ये चीज़ हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पास अब ये दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में क्या लिख सकते हैं, क्या दिया है 5x प्लस का 12y बराबर 13। ठीक है, तो अगर हम जो है x के स्थान पर 1/5 ले, जैसे 5 गुणे 1/5 ले लें, प्लस ये y के स्थान पे हम क्या लिख दें 12 गुणे y के स्थान पर हम ले लें 1। ठीक है, तो बराबर 13। अब अगर इसको सॉल्व करने पर 13 ही आ रहा है तो यानी कि ये समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से भी 5 कट जाएगा तो 1 प्लस 12 का नाम 12 हो जाएगा, बराबर में 13 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 1 13, 13 बराबर 13 हो जाएगा। अर्थात हमारा x का मान y का मान रखने पर ये समीकरण संतुलन हो रहा है, यानी कि सही है। ठीक है, तो x के स्थान पर हमने क्या रखा 1/5 रखा, और y के स्थान पर हमने क्या रखा 1 रखा। ठीक है, ये चीज़ लिख लेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, जब दोनों दोनों सारणियों में जो है दोनों चीज़ x का मान भी इसमें मिले और इसमें भी मिले, और y का मान इसमें मिले और इसमें भी मिले, तब जो है वही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए x बराबर यहाँ पर 2 है पर यहाँ पास x बराबर 1/5 है। अगर यहाँ पास x बराबर 2 है और यहाँ पास भी x बराबर 2 है, यहाँ पास y बराबर 2 है, यहाँ पास भी y बराबर 2 होता तो यही आपका मान हो जाता 2, 2। ठीक है, पर ये नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि दोनों में क्या चीज़ ऐसा है जो उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ पास पहला नंबर x प्लस वाई बराबर 4 है। ठीक है, अगर हम x के स्थान पर 5 रखें, ठीक है,
और y के स्थान पर हम माइनस का 1 रखें बराबर में 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, प्लस माइनस होता है माइनस, 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यानी ये भी समीकरण को संतुलित कर रहा है। यानी x के स्थान पर हमने क्या रखा 5, तो यहाँ पास लिख देंगे 5 रखा। y के स्थान पर क्या रखा माइनस का 1, यहाँ पास लिख देंगे माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए क्या है, अब इस दूसरे वाले समीकरण में भी जो है यही मान रखिए एक बार। ठीक है, तो क्या दिया है 5x प्लस का 12y बराबर के 13 दिया है। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 5 और y के स्थान पर हम रख दें माइनस का 1। तो यह क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 प्लस 12 गुणे माइनस का 1 बराबर 13। तो क्या हो जाएगा 5×5 = 25 प्लस 12 का नंबर 12 माइनस का 12 हो जाएगा, कोष्टक में बंद करके बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा बराबर में 13। 25 में से 12 गए, 5 में 2 घटे 3, 2 में 1 गए 1 बराबर 13। 13 बराबर 13 यानी कि ये समीकरण संतुलित हो रहा है x का मान 5 और y का मान माइनस का 1 रखने पर। तो यहाँ पास लिखेंगे 5 रखा और y का मान 1 रखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास x का मान 5 मिल रहा है और इस समीकरण में भी x का मान 5 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पास y का मान माइनस का 1 मिल रहा है, यहाँ पास भी y का मान माइनस का 1, ये माइनस का 1 ही तो था, माइनस का 1 मिल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों में ये चीज़ उभयनिष्ठ हो रही है, तो यही जो है आपका मान हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 कामा y बराबर माइनस का 1। ठीक है, इस मान को जो है आप इन दोनों समीकरणों में जब रखेंगे तो दोनों समीकरण जो है संतुलित हो जाएंगे। यानी कि ये 4 है तो इधर भी 4 आ जाएगा, ये 13 है तो इधर भी 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी का दूसरा नंबर देखिए कैसे है। अब यहाँ पास दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, क्या दिया है 5x बराबर y और 2x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, समीकरण क्या है करना है हमको संतुलित करना है। ठीक है, दोनों को बराबर दिखाना होता है तभी वो समीकरण होता है। ठीक है, तो देखिए x के स्थान पर क्या रखें कि जो है ये बराबर इसके हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पास क्या दिया है 5x बराबर y। देखिए अगर हम x के स्थान पर 0 रख दें, x के स्थान पर 0 रख दें और y के स्थान पर 0 रख दें, क्या ये समीकरण बराबर हो जाएगा। तो देखिए गुणे x के स्थान पर 0, y के स्थान पर क्या रखने 0, तो 5 के गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, अर्थात ये हमारा समीकरण संतुलित हो रहा है। 0 बराबर 0 आ रहा है तो संतुलित हो रहा है, अर्थात हम वो x का मान क्या रखे 0 और y का मान हमने क्या रखा 0। ठीक है, अब यहाँ पास इसी में मतलब कई सारे मान आप लोग निकालिए। अब यहाँ पास और सोचिए, इसके जो है अनगिनत मान हो सकते हैं। ठीक है, 5 गुणे x का मान जैसे कि हम 1 रख लें और y का मान हम लोग 5 रख लें, तो इसको सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 5x बराबर y। तो देखिए 5 का नंबर 5, 5 का गुणा 1 में कराएंगे बराबर y के स्थान पर 5, 5 का नंबर 5 बराबर 5। ठीक है, तो ये जो है क्या 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 कह सकते हैं, x के स्थान पर हमने क्या रखा 1, तो यहाँ पास लिख देंगे 1, y के स्थान पर हमने क्या रखा 5। ठीक है, तो भी ये समीकरण संतुलित हो रहा है यानी बराबर हो रहा है। अब यहाँ पास और कुछ कोई संख्या सोचिए, देखिए 5x बराबर y, तो x के स्थान पर जैसे कि हम 2 रखते हैं। ठीक है, तो y के स्थान पर क्या रख दें कि बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर y के स्थान पर भी 10 रख देंगे। ठीक है, तो यानी कि x के स्थान पे हमने क्या रखा 2 और y के स्थान पर हमने क्या रखा था 10, तभी ये समीकरण बराबर हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग अनगिनत रूप से जो है यहाँ पास मान निकालते चले जाइए। ठीक है, दोनों पक्षों को बराबर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 निकाला, अब इसमें के मान निकालते हैं दूसरे समीकरण से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या दिया है 2x प्लस का y बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे कि हम जो है x के स्थान पर 5 ले लें, x के स्थान पर क्या ले लें 5 और y के स्थान पे हम ले लें माइनस का 3, तो क्या बराबर हो जाएगा, तो 2 गुणे x के स्थान पर 5 तो 5 हो जाएगा, प्लस y के स्थान पर माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस माइनस हो जाएगा -3 बराबर 7। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 बराबर 7, अर्थात ये समीकरण बराबर हो रहा है। यानी कि सही है, x का मान 5 ले लें और y का मान -3। ठीक है, और यहाँ पास लीजिए कई मान,
2x प्लस का y बराबर 7। जब तक इन दोनों में कोई समीकरण ना मिल जाए, जो है उभयनिष्ठ ना हो जाए, तब तक आप लेते जाइए, ठीक है। जैसे कि x के स्थान पर हम लोग ले सकते हैं कि 2, ठीक है, प्लस y के स्थान पर हम ले 3, तो क्या बराबर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 7। तो 7 4 3 7 हो जाएगा, 7 बराबर 7। अर्थात हम x का मान क्या लिखे 2 और y का मान हमने क्या लिखा 3, ठीक है। तो भी मान बराबर हो रहा है। अभी देखिए इनमें से कोई कॉमन नहीं हो रहा है। अब एक चीज़ लीजिए, यहाँ पास क्या दिया है 2x प्लस का y बराबर 7। अगर हम x के स्थान पर 1 रख दें और y के स्थान पर 5 रख दें, तो क्या ये समीकरण बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे x के स्थान पर 1 हो जाएगा, प्लस y के स्थान पर 5 बराबर के 7, ठीक है। तो 2 1 कम 2 प्लस 5 बराबर 7, तो 5 2 7 बराबर 7, ठीक है। ये तो बराबर हो रहा है, अर्थात हमने x के स्थान पर 1 लिया, y के स्थान पर 5 लिया, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पास ये वाला जो है एक्स वाई का मान जो है इस एक्स वाई के मान से मिल रहा है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x बराबर 1 y बराबर 5, यही इस समीकरण इन दोनों का मान हो जाएगा। आप लोग इसको करके भी देख सकते हैं। अगर आप x के स्थान पर यहाँ पास 1 रखिए और y के स्थान पर 5 रखिए, इन दोनों समीकरणों में रखेंगे तो दोनों समीकरण जो है बराबर होंगे, ठीक है। तो यही जो है सारणी विधि से हल करने की विधि है। अब यहाँ पास चौथे नंबर में देखिए क्या कह रहा है, हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पास चौथा का पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 4 और क्या दिया है 3x प्लस 2y बराबर 27, ठीक है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तो इसको हम जो है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं पहला समीकरण, ये है दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इन्हीं दो समीकरणों से हल करना है, तो कैसे करेंगे, हम जो है पहले समीकरण को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास हम लिख देंगे समीकरण पहले से। समीकरण पहले से जो है हम x का मान निकाल लेंगे। x है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो x बराबर x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस का y है, इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया, x बराबर क्या आया 4 प्लस का y, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग समीकरण तीसरा मान लीजिए। अब क्या करना है, जो है ये जो तीसरा समीकरण है x का मान जो दिया है, आपको ये दूसरे समीकरण में x के स्थान पर मान रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि x का मान, और हाँ आप लोगों को पहले समीकरण में नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले समीकरण से ही तो x का मान निकाला है, ठीक है। जिससे जो है मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे। यहाँ पास लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। x का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट नहीं, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या दिया है 3x प्लस का 2y बराबर का 27, ये चीज़ दिया है। तो 3 गुणे x का मान क्या है 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई कोष्ठ में बंद, प्लस 2y बराबर क्या दिया है 27, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 का गुणा पूरे कोष्ठ में रहेगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 27। अब इसे हल करिए, 3 2 5y हो जाएगा बराबर ये 27 हो जाएगा। ये प्लस का 12 है इधर, बराबर की इधर इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5y बराबर 27 में से 12 घटाइए, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1, 15 आया। y बराबर क्या आ जाएगा 15/5, अर्थात मानते ही 15। y बराबर 3, y बराबर हमारे पास क्या आया 3, ठीक है। अब ये जो y बराबर 3 आया है, तो जो है आप लोग इसमें रख दीजिए, इसमें ये जो समीकरण पहले में है y के मान रख दीजिए, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण पहले में रखने पर, फर्स्ट
में रखने पर, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, हमें y का मान प्राप्त हो गया है 3, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास प्राप्त है 3, तो हम लोग 3 रख देंगे। तो x माइनस 3 बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4, ये माइनस 3 इधर आएगा तो 7 प्लस का 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7, ठीक है। तो हमें x का मान प्राप्त हो गया 7 और y का मान हमें प्राप्त हो गया 3, ठीक है। तो यही है प्रतिस्थापन विधि। अब x का मान यहाँ पर 7 रखिए और y का मान 3 रखिए, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास x का मान 7 रखिए और यहाँ पास y का मान 3 रखिए, तो ये 27 के बराबर हो जाएगा। यही प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। ये बहुत ही सरल विधि है, आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन बस देखने हैं, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये दूसरा नंबर दिया है, तो यहाँ पास जो है इसको जो है हम समीकरण पहला मान लेंगे, इसको जो है हम समीकरण दूसरा मान लेंगे, ठीक है। अब इसी में से समीकरण हम जो x का मान निकाल लेंगे पहले समीकरण से, यहाँ पास लिख देंगे समीकरण पहले से, ठीक है। x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस 6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया माइनस का 6 प्लस का y। ये हमें समीकरण क्या मानना है, तीसरा। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, तीसरा। अब इस तीसरे समीकरण यानी x का मान जो है इस सेकंड वाले में रखना है, पहले में नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पास रखिए क्या दिया है दूसरा समीकरण, x प्लस वाई बराबर माइनस का 18। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, माइनस 6 प्लस वाई, तो यहाँ पास लिख दीजिए माइनस का 6 प्लस का वाई, ये लिख दीजिए, प्लस का क्या हो जाएगा, ये y है तो y हो जाएगा बराबर के माइनस का 18। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का y बराबर माइनस का 18, ठीक है। y 2y हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18, इधर माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर में माइनस का 18 है, ये क्या है, प्लस का 6। तो माइनस प्लस होता है माइनस, जो संख्या बड़ी हो तो उस संख्या के चिन्ह लगता है, कौन संख्या बड़ी, 18, यानी कि चिन्ह लगेगा माइनस का। 18 में से 6 गए, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12/2, तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, यानी कि माइनस का 6, y बराबर क्या आया, माइनस का 6 आया, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पास पहले समीकरण में रख दीजिए जो है y का मान। तो पहला समीकरण क्या दिया है हमारे पास, पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर माइनस का 6, तो y बराबर माइनस 6 आया, यानी कि x माइनस वाई के स्थान पर क्या लिख देंगे, माइनस का 6 बराबर माइनस का 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा माइनस 6, ये प्लस का 6 है, इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 है तो इधर आ जाएगा माइनस का 6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस होता है, पर यहाँ पास चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का 6 क्या हो जाएगा 12, अर्थात x बराबर क्या आया, माइनस का 12, और y के स्थान पर क्या आया, माइनस का 6। यही आपका क्या हुआ, आंसर। अब यहाँ पास देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, हल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इन्हीं सब हम जो है किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर है 5वां का, ये इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण पहला, इसको हम मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब ये समीकरण पहले से हम जो है x का मान निकाल लेंगे, x का निकालिए या y का निकालिए, ठीक है। हम x का निकालते हैं, यहाँ पास लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, 1/2 x प्लस वाई बराबर 1 दिया है, तो 1 का गुणा x में हो जाएगा, तो x/2 ये बराबर में क्या हो जाएगा 1, ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए ये बटे में 2 है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे में हो जाएगा 1 माइनस वाई के, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2y, ठीक है। 2 का गुणे इस पे पूरे में हो जाएगा,
तो x का मान हमें ये प्राप्त हो जाएगा, x का मान हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस 2y। ठीक है, अब इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम समीकरण तीसरा मान लेते हैं। आज इस x का मान, ये x का मान हम समीकरण दूसरे में रखेंगे। यहाँ पास लिखिए समीकरण तीसरे का मान दूसरे में रखने पर। ठीक है, तीसरे का मान दूसरे में रखने, तो समीकरण ये दूसरा क्या है, 1/3 x माइनस का 7y बराबर 4। x का गुणा 1 में हो जाएगा तो x/3 माइनस का 7y बराबर 4। x के स्थान पर क्या रखना है, 2 माइनस 2y, 2 माइनस का 2y। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 3 माइनस का 7y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास माइनस 7y है, इसको जो है आप लोग बटे में 1 रख दीजिए। अब इन दोनों का लासा लीजिए, 3 एक नम क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार में जाएगा, तो 1 का गुण इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2y, ये माइनस है तो माइनस। अब 1 का भाग 3 में दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो जब 3 बार में जाएगा तो यहाँ पास 3 का भाग 7y में, वो 3 का गुणा जो है 7y में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 21y बराबर 4। अब इसको हल कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2, देखिए ये माइनस का 2y है, इधर माइनस का 21y है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 23y। ठीक है, बराबर ये 4, ये बटे में 3 है तो इधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए ये प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 से चला जाएगा, तो माइनस का 23y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 23y बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 2 घटेंगे 10 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 10, ये माइनस का 23 है तो ये बटे में चला जाएगा, क्योंकि गुणे से है तो यहाँ पास माइनस का 23 आपका आंसर आ जाएगा। y का मान क्या आया 10 बटे माइनस का 23। ठीक है, अब इस y का मान जो है समीकरण पहले में रखिए या इसमें रखिए। ठीक है, पहले समीकरण से ही तो इसको बनाए हैं, तीसरे को यहाँ पास पहले ही समीकरण से तो बनाए, तो क्या दिया है x बराबर 2 माइनस का 2y। y का मान क्या लगेगा 10 बटे माइनस का 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणे y के मान 10 बटे माइनस का 23, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 माइनस 10 दूनी 20 बटे माइनस का 23, ओह माइनस का 23। ठीक है, ये इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है 23 लासा, तो 23 दूनी 46 माइनस का 20 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 में से 20 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 26 आ जाएगा, 26 बटे 23 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा x का मान ये आया, y का मान ये आया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसी का दूसरा नंबर है 5वां का, इसे आप लोग क्या मान लीजिए, इसे आप लोग मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसे आप लोग मान लीजिए समीकरण सेकंड। ठीक है, अब आप लोग जो है यहाँ पास से x का मान निकाल लीजिए, चाहे फर्स्ट से निकालिए चाहे सेकंड से, जो सरल लगे वहाँ से निकालिए। हम लोग अब की सेकंड से निकालेंगे क्योंकि ये मान बहुत सरल दिख रहा है। ठीक है, इसमें दशमलव लगा है, इसमें दशमलव नहीं लगे। यहाँ पास हम लिखेंगे समीकरण दूसरे से, समीकरण दूसरे से क्या हो जाएगा 4x प्लस का y बराबर क्या दिया है 22, तो हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 22, ये क्या हो जाएगा माइनस का y, ये 4 गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 22 माइनस y बटे 4। ठीक है, अब ये x का मान जो है हम समीकरण पहले में रखेंगे क्योंकि हम दूसरे से मान निकाले थे तो हम लोग पहले में रखेंगे, तो हम लिखेंगे x का मान, इसे हम समीकरण तीसरा मान लेते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पहला समीकरण क्या है 1.5 x का मान रखना है, तो यानी कि ये देखिए x है तो x पहले नोट कर लेते हैं, 2.5 y बराबर 21 दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 गुणे x क्या है 22 माइनस का y
बटे पूरे के 4 है, इसके साथ गुणा है, ठीक है। ये क्या है फिर प्लस का 2.5 वाई बराबर के 21 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए ये 1.5 है, दशमलव हटाएंगे बटे में 10 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास अब इसका गुणा पूरे में इसमें करिए, तो 15 का गुणा इसमें 22 में करिए पहले, ठीक है। तो 15 का गुणा 22 में करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 15 दूनी 30, 30 एक 31, 32, 33, 330 हो जाएगा, माइनस 15 वाई हो जाएगा। अब इस 10 का गुणा 4 में करिए तो 40 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 25 वाई बटे 10 बराबर 21, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा तेज़ होती जा रही है, ठीक है। इनको करते करते आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत ही तेज़ हो जाएगी। अब यहाँ पास कैसे करेंगे, 40 और 10 इन दोनों का लासा लीजिए क्योंकि जोड़ना है, ठीक है। तो 40 और 10 का लासा हो जाएगा 40, 40 का भाग 40 में देंगे तो एक बार में आएगा, यानी कि इतने में एक का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 330 माइनस का 15 वाई बचेगा, प्लस 10 का भाग 40 में देंगे तो 10 चौक 40 4 बार में जाएगा, तो 4 का गुणा इस 25 वाई में करेंगे तो 25 चौको 100 वाई हो जाएगा बराबर में 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और हल कीजिए, 330 है और यहाँ पास 15 वाई है माइनस का, यहाँ पास 100 वाई है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस पर चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी, संख्या बड़ी 100 की यानी प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगेगी, ठीक है। और यहाँ पास जो है क्या हो जाएगा 100 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 85, ठीक है 85 वाई, ये हो जाएगा 40 बराबर 21 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास इसको हल कीजिए, इसको हम इधर के लंग में हल करते हैं, तो क्या दिया है 300 प्लस का 85 वाई बराबर 21 पूरे के बटे है 40, ये 40 जो है बटे में है, इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। 300 प्लस 85 वाई बराबर एक चौक 84 हो जाएगा, 840 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा होगा भाई तिर्यक गुणा। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 85 वाई बराबर ये हो जाएगा 840, ये 300 है इधर आएगा तो माइनस का 300 हो जाएगा, 85 वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 में से 0, 4 में से 0 गए 4, 8 में से 3 गए क्या हो जाएगा 5, 540, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा 540 बटे 85, है ना। ये क्योंकि 85 y के साथ गुणा है इसलिए बटे में जाएगा, तो 5 से गुणा करी 5 से दोनों में भाग दीजिए, तो 5 का नाम 5 और 0 5 8 40, इसमें क्या हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 7 35 और 17 छक्का 108, 17 छक्का 108, यानी y बराबर क्या आया हमारे पास, y बराबर आया हमारे पास 6। देखिए कितना बड़ा सवाल था, ठीक है। कैलकुलेशन में आप लोग गलती कर देते हैं, पर आप लोगों को गलती नहीं करना है, आप लोगों को सवाल लगाते जाना है, डरना नहीं है सवालों से, ठीक है। तो y बराबर हमारे पास आया 6, अब y के स्थान पर हम 6 रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। ये तीसरा समीकरण है, यहाँ पास हम y का मान जो है रख देते हैं, यहाँ पास लिख देंगे x बराबर 22 माइनस का y बटे 4, तो क्या हो जाएगा x बराबर 22 माइनस y के स्थान पर हमें क्या आया था 6, तो बटे में 4 हो जाएगा, तो x बराबर 22 में से घटाएंगे 6 तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर 16 बटे 4, 4 कम 4, 4 चौक को 16, x बराबर आ जाएगा आपके पास 4, y के स्थान पर आया हमारे पास 6 और x के स्थान पर 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6वां नंबर में भी हमें यही प्रतिस्थापन विधि से यही चीज़ें हल करना है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर अब प्रतिस्थापन विधि से यही हल ही करना है, ठीक है। तो हल करते करते आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही तेज़ हो जाएगी और आपको प्रतिस्थापन विधि एकदम से समझ में आ जाएगी, इसीलिए इसमें मज़े के सवाल दिए गए हैं बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पास क्या है x प्लस वाई बराबर 3, इसको मानिए समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। ये क्या है आप लोग कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, हम लोग पहले समीकरण ले लेते हैं, तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण पहले से,
समीकरण पहले से क्या लिए, x प्लस वाई बराबर 3। हम लोग y का मान निकालें या x का मान निकालें, अब की मैं आपको सिखाता हूँ y का मान लेकर, ठीक है। तो y बराबर 3, ये x प्लस में है तो इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। नहीं आप लोग बोलोगे कि y का मान लेकर निकाला ही नहीं, ठीक है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ये समीकरण आप लोग क्या बन गए, तीसरा बन गया, ठीक है। अब इस तीसरे का मान जो है इस दूसरे में रखना है, पहले में नहीं रखना, क्योंकि हमने पहले समीकरण से ही तो एक्स वाई का मान निकाला है, ठीक है। ये वाई का मान अब इस दूसरे में लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे वाई का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, दूसरा समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई के स्थान पर 3 माइनस एक्स है तो लिख देंगे 3 माइनस एक्स बराबर के 1। ये माइनस लगा है तो इसके अंदर के सब चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 2x बराबर 1, ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ये 2 जो है x के साथ गुणा तो ये बटे में 2 हो जाएगा, 2 1 नम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो है x बराबर तो हमें मिल गया 2। अब हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। देखिए y बराबर 3 माइनस एक्स है तो ये 2 का मान यहाँ पास 2 रख दें x के स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पास लिख देंगे x का मान समीकरण तीसरे में रखने पर, तीसरे समीकरण का मतलब ये है, ये पहला समीकरण, ठीक है, क्योंकि पहले समीकरण से ही तो तीसरा बना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का मान 2 है यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स के स्थान ये x है तो यानी 2 लिख देंगे। ये देखिए x बराबर 2 है तो y बराबर 3 में से 2 गए 1, ठीक है। y का मान आया 1, x का मान आया हमारे पास 2, ठीक है। तो x बराबर हम 2 कह सकते हैं, y बराबर 1 कह सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान। अब इसी प्रकार ये वाला दूसरा नंबर देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 3, ये क्या दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 1। इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1, इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गई। अब आप लोग एक समीकरण लेकर जो है x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। हम लोग समीकरण फर्स्ट से निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण पहले से क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर क्या है, क्या 3। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3, ये प्लस का y है तो इधर आ जाएगा माइनस का y। ये 2 जो है x के साथ गुणा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई, ये गुणा है इसलिए भाग में चला जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 माइनस वाई बटे 2। ये समीकरण आप लोग मान लीजिए तीसरा, ठीक है। अब इसी समीकरण तीसरे का मान जो है इस दूसरे में रखना है, ठीक है। कभी भी पहले में नहीं रखना है, जिस समीकरण से आप लोग x का मान निकालिए उसमें नहीं रखना है। तो हमने इससे निकाला तो इसमें नहीं रखेंगे x का मान, अब दूसरे में रखेंगे। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण तीसरे का मान, या लिख दीजिए x का मान, तीसरे का मान किस में रखा, दूसरे में रखने पर, दूसरे में रखने पर। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 2x, वो तीसरा समीकरण हाँ 2x माइनस का y बराबर 1, दूसरा समीकरण, ठीक है। अब हमें x के स्थान पर जो है 3 माइनस वाई बटे 2 रखना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 गुणे x क्या है, 3 माइनस वाई बटे 2 माइनस का y बराबर 1। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, 2 गुणा इस पूरे में कोष्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 माइनस 2y पूरे के बटे 2 हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। y के बटे कुछ नहीं है तो यहाँ पास y के बटे 1 लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 क्लास 2 हो जाएगा, 2 1 का नम 2, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2y माइनस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा y में कराएंगे तो 2y हो जाएगा बराबर में 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 2y, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4y, तो यहाँ पास माइनस का 4y। ये 2 बटे में है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये 2 का नाम 2 हो जाएगा,
ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 4y माइनस का बराबर 2, ये माइनस का 6 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 6 है, यहाँ पास आ जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस 4y बराबर 2 में से 6 घटाएंगे, ये 2 माइनस का 6 है तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, y बराबर हो जाएगा माइनस का 4 बटे ये माइनस का 4 है तो ये बटे में माइनस 4 आ जाएगा। तो माइनस 4 से माइनस 4 कट जाएगा, यानी y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ, तो y के स्थान पर 1 रख दीजिए इस समीकरण तीसरे से। ठीक है, तो यहाँ पास क्या दिया है, x बराबर 3 माइनस y के स्थान पर क्या आया 1, तो 1 रख दीजिए यहाँ पास y के स्थान पर 1 बटे 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गए 2, 2 बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर यहाँ पास 1 आ जाएगा। अर्थात x और y का मान हमारे पास दोनों का मान 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, यही जो है आप लोगों का हल हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से बड़े हैं पर बहुत ही सरल हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। अब इसी का जो है यहाँ पास 7वां नंबर देखिए, यहाँ पास 7वां नंबर क्या कह रहा है, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। आप लोगों को अभी मैं उत्तर की जांच करना भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पास हमने जो है पहला नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ठीक है, तो इसे आप लोग समीकरण मान लीजिए फर्स्ट, इसे आप लोग समीकरण मान लीजिए सेकंड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर क्या दिया है 13। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 13, ये माइनस 3y है तो इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, x बराबर 13 प्लस 3y बटे ये 2 बटे में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा समीकरण तीसरा है। यहाँ पास हम लिख देंगे कि x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, ठीक है, या कहिए तीसरे का मान दूसरे में रखने पर, यहाँ पास लिखेंगे x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर। तो जो है दूसरा समीकरण क्या है, 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू 20। तो x दिया है तो 7 गुणे x के स्थान पर क्या रखेंगे, इसको लिखेंगे 13 प्लस 3y बटे 2। यहाँ पास कोष्ट में लिखेंगे 13 प्लस 3y बटे का 2। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर के 20 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास 7 का गुणा इस पूरे कोष्ट में होगा तो 93 हो जाएगा, प्लस जो है 7 3 का 21 हो जाएगा, y हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 20 हो जाएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 रख दीजिए, इसका भी लासा ले लीजिए, 2 और 1 का लासा 2 हो जाएगा। यहाँ पास 91 प्लस 21y माइनस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा, y बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पास मेन खेला है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पास प्लस का 21y है, यहाँ पास माइनस का 4y है, तो 21 में से 4 गए कितना आएगा, यहाँ पास 17y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास लिखिए 91 प्लस का 17y पूरे के बटे में 2 हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा। ये 2 बटे में यानी कि इसका गुणा हो जाएगा ऊपर, ठीक है, बराबर के इधर गुणा हो जाएगा। तो 91 प्लस 17y बराबर ये 2 का गुणा 20 में कराएंगे तो 40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 17y बराबर क्या हो जाएगा 40। ये 91 इधर प्लस से है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 91। तो 17y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस तो माइनस होगा, जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या के चिन्ह लगता है। तो संख्या कौन सी बड़ी है, 91 की बड़ी है, यानी कि माइनस का चिन्ह लगेगा। अब इसको घटाइएगा तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, माइनस का 51 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 51 बटे 17। ठीक है, तो देखिए 17 का भाग 51 में दे, 17 × 51 3 बार में, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आया, माइनस का 3 आया। ठीक है, अब माइनस का 3, y बराबर माइनस का 3, तो आप लोग जो है y का मान जो है इसमें रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर क्या दिया है, 13 प्लस का 3y बटे 2। तो क्या हो जाएगा,
x बराबर 13 प्लस y के स्थान पर -3, तो 3 गुणे -3/2 क्या हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 13, 3 त्रिक का 9, माइनस का 9 हो जाएगा, बटे के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 13 में से 9 गए 4 हो जाएगा, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, y बराबर आपके पास आ जाएगा, y बराबर आया -3 और x बराबर आपके पास आया 2। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने कागज़ ले लिए एक। ठीक है, उत्तर की जांच करने के लिए इसका मतलब ये है कि x और y का जो मान है अगर हम दोनों में रखेंगे तो दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो एक बार उत्तर की जांच भी कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले समीकरण में लिख दीजिए, पहले समीकरण से। ठीक है, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में करेंगे तो क्या दिया है 2x माइनस का 3y बराबर में क्या दिया है 13। x के स्थान पर क्या रखना है 2 और y के स्थान पर -3। x बराबर 2 रखना है, y बराबर -3 ही तो आया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 -3 गुणे y के स्थान पर -3 लिखेंगे बराबर में 13। 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा बराबर में 13 और 9 4 13 हो जाएगा, 13 बराबर 13। ये देखिए दोनों तरफ बराबर वैल्यू आ रही हैं, अर्थात हमारा समीकरण सही है। ठीक है, ये x और y का मान सही है। अब हम दूसरे समीकरण में लिख देंगे, भी हल करके देखेंगे क्या ये जो है x और y का मान रखने पर 20 आ रहा है, इस 20 के बराबर है। तो यहाँ पास क्या दिया 7x माइनस का 2y बराबर में 20। ठीक है, x के स्थान पर क्या रखेंगे 7 गुणे x के स्थान पर 2 माइनस 2 गुणे y के स्थान पर रखेंगे -3 बराबर में हो जाएगा 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर में 20 हो जाएगा। 14 6 20 हो जाएगा बराबर में 20, अर्थात 20 बराबर 20 आ गया, यानी कि ये भी हमारा संतुलित हो रहा है, यानी x का मान 2 हो जाएगा, y का मान -3 आ गए, यानी कि ये दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं, यानी कि हमारा समीकरण 100 में 100% हम कह सकते हैं कि x और y का मान सत्य है, सही है। ठीक है, अब यहाँ पास इसी का दूसरा नंबर है, ये इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1 और इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब इन्हीं दो समीकरणों से हल करना है। यहाँ पास हम लिखेंगे ये समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लेते हैं या x का मान x का निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मिलेगा 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 दिया है, 3x बराबर ये माइनस का 2, ये माइनस का वाई इधर आ जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस का वाई, ये 3 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा -2 प्लस का वाई बट्टे पूरे के 3 हो जाएगा। अब इस x का मान इस दूसरे समीकरण में लिख दीजिए, यहाँ पास लिखेंगे x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर। ठीक है, x का मान दूसरे समीकरण में लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -17, ये दूसरा समीकरण है। x का मान अब ये रखेंगे। ठीक है, तो 3 गुणे ये x है तो यहाँ पास लिखेंगे -2 प्लस y बटे 3, यही तो लिखेंगे x का मान, प्लस का क्या हो जाएगा 4y बराबर के -17 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास 3 का गुणा इस पूरे कोष्ट में होगा तो 3 दूनी -6, 3 का y में कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, प्लस का 4y बराबर -17। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा ये बटे में कुछ नहीं तो 1 रख दीजिए, 3 और 1 का लासा ले लीजिए 3 हो जाएगा, ये -6 प्लस का ये 3y होगा। ठीक है, 3 का गुणा y में कराएंगे 3y होगा, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस का 4, ये 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ते 12y बराबर -17 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास 12 और 3 ये देखिए y है, यानी कि ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 12 3 क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा, ये 3 बटे में तो इधर जाएगा गुणे में। ठीक है, क्योंकि भाग में है तो इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो 17 तिक -51 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा ये -6 इधर
आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 15y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 51, ये प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पास अब आप लोग जो है यहाँ आगे से हल कर लेते हैं हम लोग। तो क्या दिया है, 15y बराबर माइनस का 51 प्लस का 6, तो 15y बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 6 गए 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, जो है 45 हो जाएगा। ये माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 45 बटे 15, 15 के भाग 45 में जाएंगे तो 15 × 45, माइनस का 3 आ जाएगा। y बराबर आया, y बराबर माइनस का 3 आपके पास आ गया। अब इस y का मान जो है इसमें रख दीजिए, ये समीकरण तीसरा था, ठीक है, इस तीसरे समीकरण में रख दीजिए। तो ये क्या है, x बराबर माइनस का 2 प्लस का y बटे के 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ये माइनस 3 रखना है y के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 बटे 3, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5, माइनस का 5 बटे 3, x का मान आ जाएगा माइनस का 5 बटे 3, और y का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, ठीक है। अब बात आती है इसके जो है क्या करने की, उत्तर की जांच करने की। तो यहाँ पास हम लिख देंगे उत्तर की जांच कैसे करेंगे, यहाँ पास पहले समीकरण से करेंगे। क्या दिया है, 3x माइनस का y बराबर का माइनस का 2, x के स्थान पर क्या आया है, माइनस का 5 बटे 3, y के स्थान पर क्या आया है, माइनस का 3। इन्हीं जो है मानों को यहाँ पास रखेंगे। अगर दोनों तरफ के जो पक्ष ये होता है दायां पक्ष, वो बायां पक्ष, ये होता है दायां पक्ष, ये दोनों पक्षों को बराबर करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे x का मान क्या दिया है, माइनस का 5 बटे 3, माइनस का 5 बटे 3, ये क्या हो जाएगा, माइनस y के स्थान पर क्या लेना है, माइनस का 3 बराबर माइनस का 2, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 5 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, 5 में से 3 गए 2 हो जाएगा, बराबर माइनस का 2। ये देखिए यहाँ पास बराबर आ रहा है, ठीक है, अर्थात -2 बराबर -2 आ रहा है, तो यानी कि ये समीकरण हमारा सही है, ठीक है, x और y का मान सही है। अब इस दूसरे समीकरण में भी रख के देखेंगे, क्या दिया है, 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 17, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखिए माइनस का 5 बटे 3 प्लस 4 गुणे y के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस का 3, ठीक है, तो बराबर माइनस का 17, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 प्लस 4 3 12, माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर माइनस का 17। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 बराबर माइनस का 17 हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, 12 5 17 हो जाएगा, 17 बराबर 17 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यानी कि ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं, यही उत्तर की जांच है, ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, यानी कि हमारा x और y का मान सत्य है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पास दोस्तों देखिए 8वां नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो इन समीकरणों को दोनों को आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को दशमलव वाले सब प्रकार के जो है और उत्तर की जांच करके प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया है, ठीक है, सिखा दिया है। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, इसलिए इन दोनों समीकरणों को आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। अगर आपको ये दोनों समीकरण नहीं आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि जो है नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इन दोनों समीकरणों को हल करके बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप कक्षा 8 में हैं, इसी प्रकार कक्षा 8 की गणित पूरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको कक्षा 8 की पूरी प्रश्नावली, पूरे अभ्यास की प्रश्नावली जो है सॉल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।